हमारा धर्म, हमारी संस्कृति कहती है प्यार के लिए निकल चलो। आज राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियां तो सारे गाते हैं, और जब अपनी बेटी राधा बनती है तो इनको मिर्चें लगती हैं। सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। प्रेम प्रेम सब कहू कहत, प्रेम न जानत कोई, जो जन जाने प्रेम तो मरे जगत क्यों रोई। जिस देश में मोहब्बत को भगवान से भी ऊंचा दर्जा मिला है, वहाँ आज भी प्रेम को न जाने कितने बंधनों से बांध कर रखा गया है। चाहे जाति हो, धर्म हो, समाज हो या फिर राजनीति, सबने मिलकर देश में मोहब्बत के खिलाफ एक ऐसा जहर घोला है जिनमें हर रोज़ कोई न कोई विनय की हत्या हो जाती है और मनमीत कौर जैसी लड़कियों की ज़बरन शादी हो जाती है। इसी नफ़रत की डोर को तोड़ने की कोशिश संजय सचदेव और उनकी पूरी लव कमांडोज की टीम पिछले 10 साल से कर रही है। अब लव कमांडोज की यह संस्था 10 साल पूरे कर चुकी है। कुछ कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन सबसे पहले जब हमें कोई कांटेक्ट करता है तो हम प्रेमी जोड़े से कहते हैं कि भाई आप दोनों के एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजें। अब जो लाखों वॉलंटियर्स हैं हमारे, उनसे हम शेयर करते हैं उस एरिया के वॉलंटियर से, वो फिर खुफिया रिपोर्ट आती है कि सच्चा प्रेमी जोड़ा है। पहले हम नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे सीखा हमने, क्योंकि कई गलत लोग आ गए। 5 सालों में 7 शेल्टर हमको चेंज करने पड़े। अब तो यहाँ से, इस एरिया से कोई शेल्टर ही नहीं है, सारे जगह दूसरी जगह हैं, क्योंकि ये हमको प्रिकॉशन लेनी पड़ी। तो जब वेरिफिकेशन हो जाती है तो हम उनको बता देते हैं कि भाई एक्चुअल एक्सपेंस आपको बियर करना है। बड़ी गलत बातें लोग फैलाते हैं कि सरकार से पैसा लेके चलते हैं। हमने सरकार के पास ना तो पैसा मांगने की कभी अर्जी दी आज तक, ना पैसा लिया। दिक्कत यह है कि सरकार ये काम कर ही नहीं रही। अब आप देखिए ना, 3-4 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर किए हुए हर जिले में शेल्टर होम बनाने का, हेल्पलाइन बनाने का, कहीं नहीं। कुछ स्टेटों ने तो हमें जवाब दिए हैं कि लड़कियों के जो होम रखे हैं, अरे भाई प्रेमी जोड़ों के कहाँ हैं? एक्ट नंबर 2 ऑफ 1978। सारे राजनीतिक दलों की सरकारें अपने अपने शोर मचाती हैं, तो एक्ट नंबर 2 ऑफ 1978 भी तो बना था और आज तक लागू है। ओमिटिंग प्रोविजन ऑफ गार्जियनशिप फ्रॉम मैरिजेस। लड़के या लड़की के माता पिता का कोई राइट नहीं है उस शादी में। और अभी भी जितनी कॉल्स आती हैं, माँ बाप को मना दो, ये बना दो। भाई प्रेमी जोड़ा एक साथ रहना चाहिए। ये जो शब्द है वो हमें पचा ही नहीं, समझ में नहीं आया। भाई यहाँ तो लव होगा या जिहाद होगा। जिहाद क्या है? खुद से लड़ाई, सिर्फ धर्म के लिए। तो लव जिहाद कहां से आ गया? दूसरी बात, मैंने अभी कहा यूपी में कानून बना
इलाहाबाद हाई कोर्ट बार बार कह रही है कि ये गलत कानून है। प्रेमी जोड़े जो पकड़े जाते हैं थाने में, टॉर्चर होता है जेलों में, बस जो कुछ हिम्मत वाले हैं जो हाई कोर्ट तक पहुंच जाते हैं वो छूट जाते हैं। यही हो रहा है ना। पूरे देश को लीगल सर्विस देना जिम्मेदारी है सरकारों की। कितने प्रेमी जोड़ों को आज तक लीगल एड दे दी पूरे देश में? हम तो कर रहे हैं, जरा सरकारी आंकड़ा भी तो आए। दो इंसान हैं, दो इंसानों के दिल मिल रहे हैं और दिलों को मिलाने के लिए एक प्रक्रिया का पालन किया उन्होंने। अब आपने कहा कि साहब भड़काया जाता है, उकसाया जाता है। अरे भाई, लड़का या लड़की, कोई उकसाता नहीं है। बहुत से जोड़े आए हमारे यहाँ। मुस्लिम लड़कों ने हिंदू धर्म स्वीकार किया, कहानियां भी आई, रिपोर्ट भी हुए, उस पर तो किसी ने आपत्ति नहीं की। क्यों? क्योंकि ठेकेदारों के मुंह बंद थे। प्यार हुआ है, प्यार तो हिंदू से, मुसलमान से, सिख से, ईसाई से, बौद्ध से, जैन से, पारसी से, अगड़े से, पिछड़े से, किसी से भी तो हो जाता है। प्यार कोई जाति धर्म नहीं देखता। इसीलिए हमने बार बार कहा, प्यार करना पाप नहीं, विरोधी हमारा बाप नहीं। इस स्लोगन हमारा यहाँ भी लगा है। पुलिस तो हमारी हेल्प करती है, लेकिन बाई चांस बहुत ज़्यादा केस हो जाता है तब जाके थोड़ा सा वही पीछे हटने लगती है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है ना। तो अब जैसे दिल्ली, चंडीगढ़ बहुत वेरी गुड हमारा काम फर्जी से कर देते हैं। वो हमारा फर्ज है, क्या करें, हम जो काम करते हैं हमें लोग गलत समझते हैं। हमारा जो काम है ये, हम प्रेमी जोड़ों की सहायता करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनकी जान बचाते हैं, तो लोग गलत समझते हैं। समाज को गलत काम लगता है, तो इसमें क्या कर सकते हैं। अब सबकी, समाज की, हमारी अपनी सबकी सोच अलग अलग है। कौन किस सोच से इस चीज़ को देखता है, किस तरीके से देखता है, तो हमारा नज़रिया अलग है, उनका नज़रिया अलग है। हम एक इंसानियत के तौर पे देखते हैं कि कोई बच्चा मारा ना जाए। और हाल ही में द्वारका में जो घटना घटी है, हमारे इस सेंचुरी 21वीं सदी में भी ऐसी ऐसी घटनाएं आती हैं जिनके लिए आप किसी ये इंसान की सोच है ना, जो ख्वाब की सोच लेके बैठे हैं, उनकी सोच है ये। राजनीतिक दल का आप लोगों वो है, वो तो अपने वोटों के लिए, वो तो वोटों के लिए करते राजनीतिक पार्टी तो हमको पता है वोट के लिए। ब्राह्मण समाज के इतने वोट आएंगे, चमार समाज के इतने वोट है, जाटों के इतने वोट है, तो वो तो वोट के लिए अपना वोट बैंक बनाती है।